अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, पेनल्टी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना चाहते हैं, तो सही समय पर ITR जरूर भरें। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर 5,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस ली जाती है। ये लेट फाइलिंग फीस धारा 234F के तहत ली जाती है। छोटे करदाता जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है। तो अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो इन खास बातों का ध्यान रखें। चलिए जानते हैं किन किन बातों का ध्यान रखकर आप सही ITR कैसे भर सकते हैं। डाउनलोड करें फॉर्म 16 या 16A। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म 16 की जरूरत होगी। कर्मचारी अपनी कंपनी से बात करें और फॉर्म 16 प्राप्त कर लें। फॉर्म 16 में आपकी सैलरी पर लगे टैक्स के बारे में सारी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, उसमें आपकी सैलरी का ब्रेकअप भी होता है। अगर आप फॉर्म 16 में HRA ना हो तो आप उसे ITR फाइल करते वक्त भी दे सकते हैं। हालांकि सारी जानकारी अगर आपने अपनी कंपनी को दे दी थी तो फॉर्म 16 देखकर आप तुरंत ITR फाइल कर सकते हैं। चेक करें TDS और TDS की जानकारी। आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS फॉर्म जरूर चेक कर लें। इस फॉर्म में आपके टैक्स की जानकारी होती है। चेक करें कि फॉर्म में जो टैक्स डिटेल्स दी हैं वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी सही नहीं है तो आप उसे सही करवा सकते हैं। हालांकि किसी भी जानकारी को सही करवाने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। ऐसे में ITR फाइल करने से 15 से 20 दिन पहले 26AS फॉर्म चेक कर लेना चाहिए। फॉर्म 26AS चेक कर लेने के बाद आपको AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म के साथ इसका मिलान कर लेना जरूर चाहिए। ASI फॉर्म में ये सारी जानकारी होती है कि आपने साल भर में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं, आपकी सैलरी, रेट, ब्याज आदि कहां-कहां से इनकम हुई और आपने इसके बीच क्या-क्या बेचा है। अगर आपको लगे कि कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है तो उसे ITR फाइल करते वक्त जरूर बता दें। ITR भरते वक्त आप सही जानकारी जरूर दें। क्रिप्टो से कमाई। आयकर रिटर्न्स भरते समय आपको क्रिप्टो एसेट्स से होने वाली कमाई की भी घोषणा करनी होगी। क्रिप्टो पर इस साल के बजट में 30% टैक्स लगाने की घोषणा हो गई है। ऐसे में अभी ITR फाइल करने के समय ये टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बार भी 30% टैक्स देकर खुद को सुरक्षित करना ही बेहतर है। तो अगर आपने भी क्रिप्टो में पैसा लगाया है तो उसकी घोषणा जरूर कर दें और उस पर टैक्स भी भरें। जमा पर मिला ब्याज। ज्यादातर टैक्स पेयर अपने दूसरे सोर्सेज से हुई इनकम को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें ब्याज से हुई इनकम भी शामिल होती है। ध्यान रहे कि आपको बैंक डिपॉजिट या किसी भी अन्य योजना में डिपॉजिट से जो आय मिली है उसे आपको ITR फाइल करते वक्त बताना जरूर होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप AIES फॉर्म भी देख सकते हैं। उसमें इस बात की सही जानकारी मिलती है। उस फॉर्म में आपको पैन से जुड़े हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। कैपिटल गेन स्टेटमेंट फॉर्म हासिल करें। अगर आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी हासिल कर लेना जरूरी है। 1 लाख रुपए से अधिक के लॉन्ग टर्म गेन पर 10% टैक्स लगता है। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है। इस टैक्स की कैलकुलेशन काफी कठिन होती है, इसलिए खुद ब्रोकरेज फॉर्म की तरफ से ही आपके लिए टैक्स कैलकुलेशन की जाती है। आप अपने ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं और फिर ITR फाइल कर सकते हैं। विदेशी एसेट्स की भी दे जानकारी। ITR भरते समय आपको ये भी बताना होगा कि विदेशों में आपकी संपत्ति कहां-कहां है। साथ ही अगर आपको किसी विदेशी संपत्ति से कोई आय हुई है तो उसकी जानकारी भी आयकर विभाग को देनी होगी।
ऐसे में जरूरी है कि सारी जानकारी आप पहले से हासिल कर लें और ITR फाइल करते वक्त उसे जरूर दिखाएं। अगर विदेश में किसी बैंक में आपने पैसे रखे हैं तो उसके बारे में भी बताना जरूरी है। फाइनल फॉर्म में चेक करें डिडक्शन और छूट। जब आप ITR फॉर्म में सारी जानकारी भर लें तो उसे एक बार चेक जरूर करें। जल्दबाजी में टैक्स रिटर्न फाइल ना करें। अब आयकर रिटर्न फॉर्म पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आसान हो गया है और उसमें बहुत सारी जानकारी पहले से ही भरी रहती हैं। हालांकि कई ऐसी जानकारियां होती हैं जो फॉर्म में नहीं होती, तो उन्हें चेक करना भी आसान नहीं होता। ऐसे में आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे टैक्स पोर्टल भी मिल जाएंगे जो मामूली फीस के बदले आपको मदद मुहैया कराते हैं। टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करें। केवल इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पर्याप्त नहीं है। ITR भरने के बाद इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी है। किसी भी टैक्स पेयर की ITR फाइल करने की प्रोसेस तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक कि वो अपने भरे हुए ITR का वेरिफिकेशन ना कर ले। कोई भी व्यक्ति 6 तरीकों की मदद से ITR को वेरीफाई कर सकता है। पहला, इनकम टैक्स रिटर्न को आधार OTP के जरिए आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका आधार पैन से लिंक होना जरूरी है। दूसरा, अगर आप चाहें तो अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करके भी टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा, अपने बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी EVC जनरेट करके भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चौथा, ITR रिटर्न वेरीफाई करने के लिए आप डीमैट अकाउंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, बैंक ATM के जरिए भी रिटर्न वेरीफाई करने में सुविधा मिलती है। छठा, टैक्स पेयर ITR V फॉर्म की कॉपी साइन करके बेंगलुरु के इनकम टैक्स ऑफिस में भेज सकते हैं। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।